उतर जाए। देखो देखो कुछ लोग मंच से उतर जाए। देखो देखो हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, शेर आया, शेर आया, कुछ लोग नीचे उतर जाए। असद ओवैसी जिंदाबाद। कुछ लोग हमारे भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कुछ लोग मंच खाली कर दें। हम नीचे से भी आप देख सकते हैं, मंच टूट जाएगा, फिर हमको दिक्कत है। हमारे कायद हमारे बीच आ चुके हैं और हट जाइए थोड़ा, अभी आप लोग यहाँ से हटिए, यहाँ से आप लोग थोड़ी जगह देती है। जी जी बिल्कुल, मेहरबानी करके थोड़ी जगह दीजिए आप लोग हमारे कायद से। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर असद ओवैसी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास टाइम नहीं है, आगे जाना है, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। चूंकि 2 घंटे तक हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई और मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ अपील करने आया हूं। अब आपके सामने आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। खामोश हो जाइए, आप लोग बिहार के साथ सुनिए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जावेद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी, जनाब शौकत अली साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इज्जतदार माँ और बहनों, मंच पर मौजूद मजलिस के और जन अधिकार पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। अगर आप नारे बाद में लगाइए, हम नहीं बोल पाएंगे, फिर आप नारे लगाएं। सुन लीजिए, टाइम कम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 मार्च को आप तमाम को एक होकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करना है। आज ओवैसी और कुशवाहा और दीगर अति पिछड़ा समाज के 4 पार्टियों ने मिलकर ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक दलित को बनाया जाएगा। और ये भी तय किया गया कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, एक निषाद समाज से होगा और तीसरा अति पिछड़ा समाज से होगा। तो ओवैसी और कुशवाहा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे। मैं आपको ये बताने आया हूँ और गुजारिश करने आया हूँ कि 3 तारीख के दिन आप अपना एक अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जावेद साहब के हक में वोट दीजिए। आप जानते हैं कि इस विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ पर जितने भी 5 रेलवे क्रॉसिंग है, सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक आपको तकलीफ उठाना पड़ता कि रेलवे क्रॉसिंग की गेट गिर जाती है। जब तक ट्रेन नहीं जाती आपको रोड पर ठहरना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप जावेद साहब को यहां से अपना विधायक बनाइए। मैं दिल्ली में जाकर रेलवे मिनिस्ट्री से हम लड़ेंगे
और मुतालबा करेंगे कि रेलवे क्रॉसिंग के नीचे अंडरपास बनाया जाए। आपने हर चुनाव में आपको धोखा दिया गया इस विधानसभा की जनता को कि रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास बनाया जाएगा, मगर किसी ने अंडरपास नहीं बनाया। आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस विधानसभा के विकास के लिए, यहाँ पर रोड अच्छे बनने के लिए, बनाने के लिए अस्पताल की जरूरत है। ये तमाम काम उसी वक्त होंगे जब आप यहाँ से एक अच्छे प्रत्याशी को अपना विधायक बनाकर भिजाएंगे। हम आपको बताने आए हैं कि ओवैसी और कुशवाहा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे उनकी जबान पर क्या होता है? मुसलमान, बकरीद, रमजान, कब्रिस्तान, शमशान और उसके बाद ट्रिपल तलाक। यही बात योगी को मालूम। जब मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा बाबा नौकरी, तो बोले वो क्या होती? शिक्षा, बाबा से पूछा जाएगा शिक्षा, स्कूल, तो बोले हम तो नफरत फैला रहे। जब उनसे पूछा जाएगा अस्पताल, ऑक्सीजन, बीमारी, कोविड, गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, तो बाबा बोलेंगे हमको नजर नहीं आई। आज आप जानते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कीमतें आसमानों को छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। सरसों का तेल कीमत इतनी कीमत बढ़ चुकी। तो योगी और मोदी कहते हैं कि हमने गरीबों को 600 रुपए का राशन दिया, मगर राशन तो 600 रुपए का देकर एक 1400 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर भी महिलाओं को खरीदना पड़ता है। ये लूट रहे हैं, ये आपको गुड़ दिखाकर ईंट से मार रहे हैं। योगी और मोदी आपको गुड़ दिखाकर ईंट से मार रहे हैं। आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है जनता का। 5 साल में गरीब पिस गया। अति पिछड़ा समाज के लोग आज परेशान हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आज ओवैसी आपसे ये गुजारिश करने आया है कि आप जब 3 मार्च को मतदान करने जाएंगे, तो ये भी देख लीजिए कि आपके विधानसभा में स्लॉटर हाउस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है स्लॉटर हाउस? आखिर बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है स्लॉटर हाउस से? आप कौन होते कि हमको बताने वाले कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? हिजाब नहीं पहनना, निकाब नहीं पहनना। आप खाओ, हम किसी से नहीं कह रहे कि तुम क्या खाओ, क्या पहनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर और अरे भाई जिंदा है, जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत। उन्होंने गोलियां चलाई और 1 लाख भी चलाएंगे, जब तक अल्लाह नहीं चाहे हम नहीं जाएंगे। हम जिंदा रहेंगे भी तो इनके नाक में दम कर देंगे, मरेंगे भी तो मगर आपको जिंदा रखना है। हमारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, आपकी जिंदगी की अहमियत है। हम आपको बता रहे थे कि मोदी सरकार ने, योगी ने इस विधानसभा में स्लॉटर हाउस को नहीं खोला, और आप देखते हैं कि खेतों में पूरे उत्तर प्रदेश में सांड घुस जाता है, पशु घुस जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फैसला करेंगे। यकीन मत करिए, मोदी जी लंबा छोड़ने के मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं एक सांड को रखने के लिए 900 रुपये दूंगा। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है उनको महाना 1000 रुपये दिए जाते, आप एक विकलांग को 1000 रुपये देंगे और सांड को 900 रुपये देंगे। ये कौन से इंसानों से मोहब्बत की मिसाल आपको पेश की जा रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि 19 लाख बच्चे भारत में अपने माँ बाप को खो दिए कोविड में।
और वो 19 लाख बच्चे अगर यतीम हुए तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर उन्होंने पहले से ही वैक्सीन का इंतजाम कर लिया होता तो कोविड की दूसरी वेव में 19 लाख बच्चे अपने माँ बाप से महरूम नहीं होते। जिस किसी के घर में वो बच्चे हैं यतीम हो चुके, उनके दादा और दादी को, उनके चाचा को, उनके मामू को, उनके नाना और नानी को फैसला करना है कि जिस सरकार ने उनके माँ बाप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया वो उनके वोट के हकदार भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 मार्च के दिन क्या आप मजबूरी में वोट देंगे या फिर आप मजबूती के लिए वोट देंगे? अगर आप मजबूरी में वोट देंगे तो फिर आपको डरा कर रखा जाएगा। कोई सपा वाला, कोई बसपा, कांग्रेस का आकर बोलेगा बीजेपी, तो आपको मजबूरी में वोट देना पड़ेगा। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे, अगर कोई आकर आपको डराएगा, बोलेगा बीजेपी, बोलेगा मोदी, बोलेगा योगी, तो आप कहना मैं अगर किसी का मजबूर हूं तो अल्लाह का हो, इंसान का नहीं। आपको मजबूरी में वोट मत दीजिए, मजबूरी में वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए दीजिए। जब आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो हर समाज का इंसाफ होगा, गरीब को हक मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को, हमारे बेटियों को गवर्नमेंट और डिग्री कॉलेज मिलेगा, इस विधानसभा में विकास होगा। आपने 30 साल से सिर्फ मजबूरी की हालत में वोट दिया। आज ओवैसी आपसे अपील कर रहा है कि उम्मीद के नाम पर वोट दो, मजबूती के लिए वोट दो, ताकि तुम नेता बनो, तुम्हारी एक सियासी ताकत बने। अगर आप सिर्फ मजबूरी के नाम पर वोट देंगे तो याद रखिए आपके बच्चों को, आपके बेटियों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बैंक का अकाउंट या फिर बैंक नहीं मिलेगा, वो जमीन नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मजबूती के लिए वोट दीजिए। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि मजबूरी के नाम पर वोट दो, डर की बुनियाद पर वोट दो, तो वैसे आपसे कहना चाह रहे इस विधानसभा की गयूर जनता से कि कर्नाटका की उस बच्ची को जब 15-20 बलवाइयों ने घेर लिया तो उस बच्ची ने कहा था कि जब मुझे डर लगता तो मैं एक नारा लगाती हूँ। क्या नारा लगाओगे? क्या नारा लगाओगे? बस वही काम करना। ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। मोहब्बत का तकाजा ये है कि दो तरफा मोहब्बत होना, एक तरफा नहीं होती मोहब्बत। बीजेपी से जो लोग सुनो, जो भाजपा से मोहब्बत करते हैं, वो बोलेंगे नहीं 1400 रुपए का गैस सिलेंडर कोई बात नहीं, राशन में नहीं कोई बात नहीं। तो मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए और मोहब्बत को मजबूत करो, नफरत को खत्म करो। पतंग के निशान पर बटन दबाकर यहाँ से जावेद साहब को अपना नेता और विधायक बनाइए। मैं माफी चाहता हूँ, आने में देरी, एक और 2 जगह पर जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहते हैं। देखो कौन आया। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो कौन आया। देखो कौन आया। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो कौन आया। शेर आया। देखो कौन आया। शेर आया। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।